नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं जेड लाइव टीवी। शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। अलीगढ़ में कर्जा न देने के चलते हुई थी होटल संचालक और उसके दोस्त की हत्या। आरोपी धर्मेंद्र उर्फ धलुआ ने गाड़ी बेचने के बहाने बुलाया, फिर कर दी दोनों दोस्तों की हत्या। हत्या के बाद टैक्सी की गाड़ी में शव रखकर भाग गए थे आरोपी धर्मेंद्र पर होटल संचालक बॉबी का था 2,50,000 का कर्जा। अकेले बॉबी को बुलाकर हत्या का रचा था षड्यंत्र। बॉबी के साथ मोहित के जाने पर करनी पड़ी दोनों की हत्या। पुलिस ने 2 आरोपितों को गिरफ्तार कर किया घटना का खुलासा। एसएसपी नीरज जादौन ने पुलिस लाइन में प्रेस वार्ता कर किया खुलासा। जैसा कि आप सबको पता है कि 25 दिसंबर को लगभग 4:45 बजे पुलिस को सूचना प्राप्त हुई थी कि बरका चौकी क्षेत्र, जो कि खैर थाने में पड़ता है, उसमें एक गांव के रोड पर एक लावारिस गाड़ी है और इस गाड़ी में 2 डेड बॉडी है। पब्लिक के एक व्यक्ति ने पुलिस को सूचना दी थी। पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची थी, अभी मौके पर गया था, फील्ड यूनिट भी मौके पर आई। गाड़ी से 2 डेड बॉडी निकली थी। गाड़ी की शिनाख्त पहले की गई और फिर जिसकी गाड़ी थी उससे जब पूछताछ की गई तो फिर इन 2 डेड बॉडीज की भी शिनाख्त हुई। इनके नाम, एक का नाम इसमें बॉबी था और दूसरे का नाम मोहित था। ये दोनों लड़के ताजपुर रसूलपुर गांव के रहने वाले थे, जो कि लोहा थाना क्षेत्र में पड़ता है। इनके परिजनों से बातचीत की गई थी रात में और गाड़ी का जीपीएस रूट निकाला गया था। साथ ही साथ इस सब के सीडीआर भी निकाले गए थे और ताजपुर रसूलपुर से लेके जहाँ पे ये गाड़ी मिली है लावारिस अवस्था में, उस पूरे रास्ते के सीसीटीवी फुटेज देखे गए थे। तो इंटरोगेशन, सीसीटीवी फुटेज, जीपीएस और सीडीआर एनालिसिस के आधार पर हमारी टीम ने 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है, जिनके नाम धर्मेंद्र और बॉस सिंह हैं। ये दोनों जिरोली डोर गांव के रहने वाले हैं, जो कि लोधा थाना क्षेत्र में पड़ता है। इनसे पूछताछ की गई तो उन्होंने ये बताया कि ये बॉबी को जानते थे और बॉबी ने इनको पैसे उधार दे रखे थे। धर्मेंद्र को लगभग 2.5 लाख रुपए उधार दे रखा था। बॉबी अपने पैसों की मांग करता था। इन्होंने लगभग 1.5 लाख रुपए चुका दिए थे उसको और ये अपनी एक गाड़ी बेच दी। अब ये नई गाड़ी लेना चाह रहे थे, एक सेकेंड हैंड गाड़ी थार लेना चाह रहे थे। तो इसको लेके इनके बीच में निर्णय हुआ तो बॉबी ने कहा कि तुमको एक गाड़ी हम गाजियाबाद नोएडा में खरीद के दे देंगे। तो इनका प्लानिंग थी, उस प्लानिंग के तहत 24 तारीख को एक गाड़ी रेंट पे ली गई। इस गाड़ी से इनको गाजियाबाद जाना था। तो 25 तारीख को फिर इन्होंने प्लान किया। धर्मेंद्र ने अपने दोस्त बॉस सिंह और हरीश से मिलके, हरीश गोंडा थाना क्षेत्र का रहने वाला था, और ये इन्होंने फोन करके उसको बुलाया बॉबी को। बॉबी गाड़ी में आया, बॉबी के साथ उसका दोस्त मोहित भी था। जैसे ही गाड़ी के अंदर आई, ये भी गाड़ी में बैठ गए और गाड़ी के अंदर ही इन्होंने दोनों लड़कों की हत्या कर दी। उसके बाद गाड़ी ले जाके इन्होंने एक खेत के रोड पर इन्होंने छोड़ दी और ये फरार हो गए। इनके पास से जो रक्त रंजित कपड़े हैं जिन्होंने पहन रखे थे वो बरामद किए गए हैं। मोटरसाइकिल जो घटना में प्रयुक्त हुई है वो बरामद की गई है। 24,000 रुपए कैश बरामद किया गया है। एक जो वांछित है हरीश की तलाश जारी है और प्रत्येक बिंदु की बहुत ही गहनता से विवेचना की जा रही है। अतिशीघ्र हम हरीश को भी गिरफ्तार करेंगे और अन्य कोई व्यक्ति भी अगर इसमें शामिल है तो उसकी भी गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाएगी। सर, इनका कोई आपराधिक जांच भी है? फिलहाल जो हमने थाने का रिकॉर्ड खंगाला उसमें तो नहीं आया, लेकिन हम अन्य जनपदों से भी इसकी तलाश कर रहे हैं। हो सकता है किसी अन्य जनपद में इसका रिकॉर्ड नहीं है। आरोपी ये बेसिकली जो मृतक बॉबी है, इसका एक होटल है जो कि लोधा थाना क्षेत्र में होटल पड़ता है, तो उसमें ये अक्सर आते जाते रहते थे और इनको ब्याज पे पैसा देता रहता था। इसकी एक दुकान भी है छोटी सी, वो भी लोधा थाना क्षेत्र में ही पड़ती है। तो उसमें ये पैसा लेते थे और दुकान में पैसा लगाते थे। बहुत सारे इसमें बिंदु और निकल के आ रहे हैं, उनको हम वेरीफाई कर रहे हैं कि जैसा कि होटल में जो कार्य होते थे वो, इन सब बिंदुओं की हम विवेचना कर रहे हैं। जो भी अन्य व्यक्ति इसमें प्रकाश में आता है उस पर भी हम कार्रवाई करेंगे तथा होटल को लेके अगर कोई अनैतिक कृत्य की कोई एविडेंस मिलता है तो संबंधित कार्रवाई की जाएगी।